नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलर हेमी में। आज के वीडियो अरुणाचल प्रदेश पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के 12 डेस्टिनेशन सर्किट में से पहला डेस्टिनेशन सर्किट के बारे में। और अगर आपने अभी तक अरुणाचल प्रदेश पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और घूमते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 12 टूरिस्ट सर्किट हैं जो कि 83,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रत्येक टूरिस्ट सर्किट विभिन्न जातीय, संस्कृति, स्थलाकृति और वनस्पति के साथ चरित्र में विशिष्ट हैं। अरुणाचल प्रदेश का पहला टूरिस्ट सर्किट होता है तेजपुर, भालुकपोंग, बोमडीला और तवांग। यह सर्किट असम के तेजपुर से शुरू होकर 17वीं सदी के तवांग मठ तक 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 350 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए अब बात करते हैं भालुकपोंग के बारे में। भालुकपोंग भारत में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हिमालय के दक्षिणी छोर पर स्थित एक छोटा सा शहर है। यह शहर समुद्र तल से 213 मीटर, बोमडीला से 100 किलोमीटर, तेजपुर से 52 किलोमीटर और तिपी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह कामेंग नदी के किनारे स्थित है और भालुकपोंग सर्कल का मुख्यालय है। भालुकपोंग कामेंग नदी के तट पर स्थित है और घने जंगलों के साथ इसकी सीमाएं हैं जो पाखुई खेल अभयारण्य का निर्माण करती हैं। भालुकपोंग तवांग और बोमडीला जैसे लोकप्रिय स्थलों का प्रवेश द्वार है, लेकिन इसका अपना विशेष आकर्षण भी है। यह एक पसंदीदा पिकनिक स्थल है और असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों से लोग हर साल यहाँ पिकनिक का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। भालुकपोंग में मछली पकड़ना और रिवर राफ्टिंग एक प्रमुख पर्यटन गतिविधि है। भालुकपोंग में पर्यटकों के आकर्षण में पाखुई गेम सेंचुरी और टिपी आर्केडियम शामिल हैं, जो 80 विभिन्न प्रजातियों के 2600 से अधिक खेती वाले आर्किड की मेजबानी करता है। भालुकपोंग किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और हालांकि अब यह एक खंडहर है, इसका निर्माण राजा भालुका ने भराली नदी के तट पर करवाया था। किले के अवशेषों के अलावा राजा भालुका के पोते बाना के महत्वपूर्ण अवशेष भी यहाँ संरक्षित है। यहाँ एक तालाब और एक ईंट का कुआं भी है। आका जनजाति का वार्षिक उत्सव नेथिडो जनवरी में भालुकपोंग थ्रिजिनो में मनाया जाता है। भालुकपोंग में उर्फ जनजाति के सदस्य रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं तिप्पी के बारे में। टिपी भालुकपोंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राज्य का एक वनस्पति स्वर्ग है। यह आर्किड की लगभग 450 से 500 प्रजातियों का घर है। उनमें से कुछ दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। यहाँ एक आर्किड संग्रहालय भी है। जलप्रपात और इसकी प्राकृतिक सुंदरता अन्य आकर्षण है। चलिए अब बात करते हैं सेसा के बारे में। सेसा आर्किड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के भालुकपोंग वन प्रभाग में हिमालय की तलहटी में भारत का 100 किलोमीटर 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। यह ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य को दक्षिण पश्चिम में जोड़ता है। यह कामेंग संरक्षित क्षेत्र परिसर का एक हिस्सा है जो कि एक एलिफेंट रिजर्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बोमडीला के बारे में। बहुरंगी संस्कृतियों से भरा यह सुंदर छोटा शहर समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह यहाँ स्थित बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। यह पश्चिम कामेंग जिले का मुख्यालय है। यहाँ की ठंडी जलवायु, सेब के बाग, बर्फ से ढकी चोटियाँ और बौद्ध गोम्पा जैसी चीज़ें और जगहें आपको इस जगह की ओर आकर्षित करेंगी। यह भालुकपोंग से 109 किलोमीटर दूर है और पश्चिम कामेंग जिले का मुख्यालय है। यह स्थान आका, मीजी, मोनपा, शेरडुकपेन और खवास जैसी जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। शिल्प केंद्र, मठ, नृवंश विज्ञान संग्रहालय और एम्पोरियम आदि देखने लायक है। बोमडीला से विभिन्न बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों को भी देखा जा सकता है, जिनमें कांगटो और गोरी चेंज चोटियां शामिल हैं, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटियां हैं। बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं और अपनी समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली का दावा करने के लिए, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न शिल्पों को दिखाने के लिए हरी भरी हरियाली के साथ बोमडीला अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। बोमडीला एक फोटोग्राफर के लिए बेहतरीन स्पॉट है क्योंकि हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं शानदार दृश्य पेश करती हैं। प्रकृति के विविध रूपों में उसके सार का आनंद लेने के लिए बोमडीला से बेहतर जगह आप सोच नहीं सकते हैं।
बोमडीला मठ की स्थापना 1965 में हुई थी और यह बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक सार का प्रतिनिधित्व करता है। यह पश्चिम कामेंग जिले में टिपी ऑर्किड अनुसंधान केंद्र के पास स्थित है। महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी इस स्थान को पवित्र मानते हैं। मठ दक्षिण तिब्बत के सोनागोंड से मठ जैसा दिखता है। मठ में बुद्ध का मंदिर बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह पहाड़ी पर स्थित ऊपरी गोम्पा पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करता है क्योंकि यह बौद्ध धर्म से जुड़ी परंपराओं का प्रतीक है। इसे जियारल मठ भी कहा जाता है। भिक्षु बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल अपर गोम्पा में है। यहाँ बुद्ध का एक मंदिर और एक प्रार्थना कक्ष दिखाई देता है। निचला गोम्पा बोमडीला के केंद्र में स्थित है। लोअर गोम्पा में तिब्बती वास्तुकला का प्रभाव प्रमुख है। लोअर गोम्पा में एक विशाल आकार का प्रार्थना कक्ष है। बौद्ध दर्शन के अनुयायी इस स्थान का दौरा करने से नहीं चूकते क्योंकि वे इसे पवित्र मानते हैं। मध्य गोम्पा बोमडीला में मुख्य बाजार के करीब स्थित है। मध्य गोम्पा सबसे पुराने गोम्पा में से एक है। यह गोम्पा चिकित्सकों के बीच लोकप्रिय है क्योंकि गोम्पा में ब्लू मेडिसिन बुद्धा चिकित्सकों द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। बोमडीला का उच्चतम बिंदु होने के कारण RR हिल एक और महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। प्राकृतिक परिदृश्य के अलावा जो बोमडीला की विशेषता है, आप उस सड़क को भी देख सकते हैं जो कि तवांग और भूटान की सीमा तक जाती है। चलिए अब बात करते हैं दिरांग के बारे में। दिरांग बोमडीला से लगभग 42 किलोमीटर की दूर गर्म पानी के झरने जहां लोग त्वचा की बीमारियों के इलाज के लिए स्नान करते हैं। सेब और कीवी के बाग, निगम दुंग में राष्ट्रीय याक अनुसंधान और प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन फार्म और संगति घाटी जहां साइबेरियाई काले गर्दन वाले सारस आते हैं, सर्दियों के दौरान पर्यटकों की रुचि के स्थान हैं। चलिए अब बात करते हैं तवांग के बारे में। जिले का क्षेत्रफल लगभग 2085 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में तिब्बत, दक्षिण पश्चिम में भूटान और पूर्व में सेला पर्वतमाला पश्चिम में कामेंग जिले से लगती है। इसकी ऊंचाई 6000 से 22000 फीट के बीच होता है और निवासी कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं जहां वे एक शांत समशीतोष्ण जलवायु का आनंद लेते हैं। तवांग ऐतिहासिक और स्वाभाविक दोनों रूप से संपन्न है। यह बोमडीला से 183 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुडबी और चोंग चुगमी पर्वतमाला, तवांग चू नदी और तवांग घाटी की प्राकृतिक सुंदरता एकांत मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जिलों के निवासी श्यो गांव को छोड़कर सभी मोनपा जाति के हैं, जिसमें तिब्बती मूल के लोगों का वर्चस्व है। मोनपास के दो प्रमुख धार्मिक त्योहार हैं जैसे लोसार और तोरग्या। दोनों त्योहार सालाना एक बार मनाए जाते हैं। लोसार नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। तोरग्या के हर तीसरे वर्ष टुंग्यूर का त्योहार मनाया जाता है। तवांग मठ के परिसर में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ डुंग्यूर और तोरग्या दोनों त्योहार मनाए जाते हैं। तवांग में और उसके आसपास क्रिस्टल नीले पानी के साथ कई खूबसूरत झीलें हैं जैसे सेला झील, पीटी सो झील, संगसेर झील, बांगगा चांग झील और भी बहुत कुछ हैं। ये सर्दियों में जमे रहते हैं जबकि गर्मियों में ये प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं चिलिपम मोनेस्ट्री के बारे में। सुंदर चिलिपम मठ रूपा शहर के पास एक पहाड़ी पर है। पहाड़ी की चोटी पर इस सुरम्य मठ की यात्रा करने के लिए आपको पहाड़ी पर जाने के लिए रूपा से होकर जाना होगा। पहाड़ी की चोटी से विशेष रूप से सूर्यास्त के समय का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। बहुत से यात्री तवांग मठ का दौरा करने पर विचार करते हुए चिलिपम मठ को छोड़ देते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आसपास बहुत कम लोगों के साथ इस मठ की शांति इसे इतना सुखद बनाती है और आपके मन को सुकून देती है। चलिए अब बात करते हैं इस सर्किट तक पहुंचा कैसे जाए। बाय एयर। निकटतम घरेलू हवाई अड्डा सलोनी बाड़ी हवाई अड्डा तेजपुर है जो तवांग से लगभग 6 घंटे की ड्राइव पर है। यह एयर इंडिया की उड़ान के माध्यम से कोलकाता और गुवाहाटी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तवांग से निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी है जो तवांग से लगभग 480 किलोमीटर दूर है। यह दिल्ली, इम्फाल, कोलकाता, अगरतला, आइजोल, डिब्रूगढ़, लीलाबाड़ी, सिलचर, दीमापुर, जोरहाट,
और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती के बारे में, पहली सर्किट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी और जानकारी मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरुणाचल प्रदेश के दूसरी टूरिज्म सर्किट के लिए इंतज़ार करें, जल्द ही आपको दूसरी सर्किट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।